अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 जो कि हमारे पास है मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या होते हैं? ये इसकी डिटेल हमने अपने चैप्टर में भी पढ़नी है कि मिक्सचर वो होता है जिस जो एक चीज़ से ना बना हो, तो ज़्यादा चीज़ों से मिलके बनता है, मिक्सचर कहलाता है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें शामिल होती हैं। रिकॉल व्हाट यू हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस। पहले तो रिकॉल कर लेते हैं कि पिछले क्लासेस में हमने क्या पढ़ा। इन चैप्टर 6 ऑफ दिस बुक वी हैव लर्न दैट, हम इसी बुक के चैप्टर नंबर 6 में यानी पिछला चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसमें ये पढ़ चुके हैं। मैटर इज़ ऑफ टू टाइप्स, कि मैटर जो होता है वो दो तरह का होता है, प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर। फिर हमने पढ़ा कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर द एग्जांपल ऑफ प्योर मैटर, के जो एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स हैं वो प्योर मैटर की एग्जांपल हैं। उसके बाद हमने पढ़ा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गैशियस एलिमेंट्स हुज केमिकल कॉम्पोजिशन इज शोन बिलो। इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो नीचे दिखाई गई है और ये गैशियस एलिमेंट्स हैं। फिर हमने पढ़ा कि वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर कंपाउंड्स हुज केमिकल कॉम्पोजिशन इज शोन अंडर। इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन भी दिखाई गई है और ये वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कंपाउंड है। यहाँ पे इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन अगर हम देखें तो दो हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिलकर क्या बना रहे हैं, H2O मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बना रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के दो एटम हैं और कार्बन का एक एटम मिलके मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। इसके बाद एक एक्टिविटी दी गई है कि राइट अगेंस्ट द करेक्ट, राइट सी अगेंस्ट द करेक्ट एंड आई against the incorrect statement in the middle column, also correct the incorrect statement and write it in the next column। अगर तो स्टेटमेंट सही है तो उसके आगे सी राइट कर दे, अगर गलत है तो आई राइट करके सही स्टेटमेंट भी अगले कॉलम में लिखें। मिल्क वो यूज़ एज लिक्विड फूड इज़ केमिकली अ प्योर मैटर। वो कहते हैं जो दूध हम यूज़ करते हैं केमिकली तौर पे वो प्योर मैटर है, तो ये गलत है। दूध जो हम यूज़ करते हैं, मिल्क वो यूज़ एज लिक्विड फूड इज़ केमिकली अ इम्प्योर मैटर, वो एक इम्प्योर मैटर है। फिर वो कह रहे हैं ब्रेड वो ईट इज़ केमिकली अ प्योर मैटर। जो ब्रेड हम यूज़ करते हैं वो केमिकली तौर पे वो कहते हैं कि प्योर मैटर है, तो ये करेक्ट है। फिर वो कह रहे हैं द टर्म सब्सटेंस इज़ यूज्ड फॉर द मैटर लाइक सॉइल एयर एंड पॉन्ड वाटर। कहते हैं कि टर्म सब्सटेंस यूज़ होती है मैटर के लिए, लाइक सॉइल एयर और जो पॉन्ड वाटर है इसके लिए टर्म जो है वो सब्सटेंस यूज़ हो रही है, तो ये गलत है। सब्सटेंस नहीं बल्कि इसके लिए हम यूज़ करते हैं मिक्सचर। मिक्सचर टर्म यूज़ होती है, सब्सटेंस नहीं होती। फिर वो कह रहे हैं इन अ सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर बोथ शुगर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर फाउंड केमिकली कंबाइंड विद ईच अदर। कि जो चीनी के पानी में सोल्यूशन जो चीनी और पानी जो यूज़ होता है वो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से कीमियाई तौर पर जुड़े होते हैं, तो ये गलत है। केमिकली तौर पे जुड़े नहीं होते बल्कि वो फिज़िकली तौर पे जुड़े होते हैं। इन अ सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर बोथ शुगर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर फाउंड फिजिकली कंबाइंड विद ईच अदर, तो ये इनकरेक्ट है। फिज़िकली तौर पे वो कंबाइंड होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है मिक्सचर। मिक्सचर्स क्या होते हैं? थिंग्स वी सी इन आवर सराउंडिंग डोंट एग्जिस्ट इन 100% प्योर फॉर्म। जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं वो 100% 100% प्योर नहीं हैं। दे हैव अदर थिंग्स मिक्सड विद दैम, बल्कि उनके साथ कुछ दूसरी चीज़ें भी मिक्स हुई होती हैं। अ सैम्पल ऑफ सच थिंग्स इज़ कॉल्ड मिक्सचर। इनका जो सैम्पल है वो क्या कहलाता है? मिक्सचर कहलाता है। इन अ मिक्सचर मैनी सब्सटेंस, इस मिक्सचर में बहुत से सब्सटेंस यानी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो हैं वो आर गैदर्ड फिजिकली, वो फिजिकली तौर पे मिले हुए होते हैं, नॉट केमिकली कंबाइंड। केमिकली कंबाइन नहीं होते बल्कि फिजिकली कंबाइन किए गए होते हैं, ठीक है। सॉइल एयर पॉन्ड वाटर सी वाटर मिल्क वेजिटेबल्स फ्रूट फिजी ड्रिंक्स एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर। मट्टी, हवा, तालाब का पानी या समंदर का पानी जो है, दूध, सब्जियाँ, फ्रूट्स जो हैं, फल या फिर फिजी ड्रिंक्स जो हैं, वो सारी क्या है? एग्जाम्पल्स हैं मिक्सचर की, ये सारी मिक्सचर हैं। मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब मिक्सचर भी तो दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ये हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने टॉपिक में। Heterogeneous mixture, a mixture whose composition and properties are not uniform throughout the sample is called heterogeneous mixture। ऐसा मिक्सचर जिसकी जो कॉम्पोजिशन है या जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यूनिफॉर्म ना रहें,
यानी यकसा ना रहें, एक जैसी ना रहें, वो क्या कहलाता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। जैसे सैलड है, ठीक है। अब ये जिस फॉर्म में था पहले, जब हम उसका सैलड बनाएंगे, जिन चीज़ों से बनाएंगे, उसकी कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज हो जाएगी, सेम नहीं रहेगी, यकसा नहीं रहती। तो इसलिए ये क्या है? हेट्रोजीनियस की एग्जांपल है। इस तरह से सैंडविच, पिज़्ज़ा, मिक्सचर ऑफ शुगर क्रिस्टल्स एंड सैंड, कंक्रीट स्लैब, और इसके बाद रॉक एक्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जबकि जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, अ मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द सैंपल इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। तो ऐसा मिक्सचर जिसकी कॉम्पोजिशन या जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यूनिफॉर्म रहती हैं, यानी यकसा रहती हैं, वो कौन सा मिक्सचर होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर ऑल्सो कॉल्ड सोल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर को सोल्यूशन भी कहते हैं। एयर, sugar water, rain water, vinegar, coffee, steel, and other alloys of different metals with other metals or non-metals are the examples of homogeneous mixture or solution. हवा, शुगर वाटर, रेन वाटर, बारिश का पानी, चीनी वाला पानी, या विनेगर, सिरका जिसको बोलते हैं, कॉफ़ी, स्टील एंड अदर अलॉयज़, स्टील या उसके जो दूसरे धात हैं, ठीक है, स्टील वाले, ऑफ डिफरेंट मेटल्स, मेटल्स के या नॉन मेटल्स के, वो क्या कहलाते हैं? आर एग्जांपल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है सोल्यूशन। When a teaspoon of sugar is added to a glass of water and stirred, वो कहते हैं जी, when a teaspoon, जब हम एक चम्मच जो है वो शुगर का is added to a glass, जब हम चीनी का एक चम्मच जो है वो ग्लास में शामिल करते हैं, पानी के ग्लास में, and stirred, और उसको हिलाते हैं, शुगर डिज़ोल्व इन वाटर, वो शुगर जो है वो किस में चेंज हो जाती है? पानी में डिज़ोल्व हो जाती है, हल हो जाती है, प्रोड्यूसिंग अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब ये कौन सा मिक्सचर है? ये होमोजीनियस मिक्सचर है। A homogeneous mixture of two or more substances is called a solution. A homogeneous mixture, वो homogeneous mixture जिसमें दो या दो से ज़्यादा substance शामिल हों, वो क्या कहलाता है? solution कहलाता है। A solution which is prepared by mixing only two substance, वो mixture जो सिर्फ दो चीज़ों से बने, दो चीज़ों से तैयार किया जाए, उसको क्या कहते हैं? उसको बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं। ऐसा सोल्यूशन जो जिसमें दो सब्सटेंस शामिल हों, ओनली टू, ठीक है, ओनली टू सब्सटेंसेस आर इन्वॉल्व, या दो सब्सटेंसेस शामिल होते हैं, तो उनको हम बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं। एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, यानी पानी और नमक का सोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, शुगर और पानी का सोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ ब्रोमाइन इन वाटर एक्सेट्रा, ब्रोमिन का पानी के साथ सोल्यूशन, ब्रोमिन इज़ अ रेड कलर लिक्विड। तो ये सारे जो हैं चीनी का पानी के साथ सोल्यूशन, या सॉल्ट का पानी के साथ, या ब्रोमिन का वाटर के साथ सोल्यूशन जो है वो इसके एग्जांपल्स हैं। और ये बाइनरी सोल्यूशंस हैं तीनों, क्योंकि ये सिर्फ दो सब्सटेंस से मिलके बन रहे हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन के अज्जा, कंपोनेंट्स, उसके हिस्से, पार्ट्स। अब बाइनरी सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, बाइनरी सोल्यूशन में दो चीज़ें शामिल होती हैं, यानी ये दो कंपोनेंट्स में मुश्तमिल होता है, दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। सल्यूट, सॉल्वेंट, दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। सल्यूट क्या है? द सल्यूट इज़ अ सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व्स, सल्यूट वो सब्सटेंस कहलाता है जो डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है, और जिसमें डिज़ोल्व होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है, जो डिज़ोल्व होता है वो सल्यूट कहलाएगा। इन अ बाइनरी सोल्यूशन, अगर हम बाइनरी सोल्यूशन की बात करें, यानी चीनी या पानी के सोल्यूशन की बात करें, या नमक और पानी के सोल्यूशन की बात करें, सल्यूट इज़ द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी। तो अब हमारे पास शुगर का और वाटर का सोल्यूशन है, ठीक है, तो हमारे पास जो शुगर है ये कम अमाउंट में ऐड होगी, या सॉल्ट ले लें, सॉल्ट जो होगा वो कम अमाउंट में जाएगा पानी में। तो सॉल्ट क्या है? सॉल्ट और शुगर क्या है? ये हमारे पास सोल्यूट्स हैं, ये हमारे पास सोल्यूट हैं, और वाटर जो होगा वो सॉल्वेंट होगा। इन अ 5% शुगर सोल्यूशन इन वाटर, शुगर इज़ द सोल्यूट, क्योंकि ये बहुत कम तादाद में जो है वो पानी में ऐड होती है, इस वजह से ये जो कम तादाद में ऐड होगा वो सोल्यूट होगा। नेक्स्ट है सॉल्वेंट। द सॉल्वेंट इज़ द सब्सटेंस इन विच द सोल्यूट और solute or solutes dissolve and it form the bulk of the
सोल्यूशन। तो सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होता है जो जिसमें सल्यूट या सल्यूट्स जो होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं एंड इट फॉर्म्स द बल्क ऑफ द सोल्यूशन। और ये सोल्यूशन में जो ज़्यादा अमाउंट वाला जो हिस्सा होता है वो कौन सा होता है? वो सॉल्वेंट कहलाता है। इन अ बाइनरी सोल्यूशन सॉल्वेंट इज़ दैट कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो जो सॉल्वेंट इज़ दैट कंपोनेंट, सॉल्वेंट जो है वो वाला कंपोनेंट है ऑफ द सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन लार्ज क्वान्टिटी। यानी यहाँ पे हमारे पास वाटर जो था वो ज़्यादा क्वांटिटी में था, तो वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। इन अ 5% शुगर सोल्यूशन इन वाटर, वाटर इज़ द सॉल्वेंट। अगर हम 5% शुगर सोल्यूशन बना रहे हैं पानी में, तो पानी जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए पानी जो है हमारे पास वो सॉल्वेंट है, और शुगर जो है हमारे पास वो शुगर या सॉल्ट ये कम क्वांटिटी में ऐड हो रहे हैं, तो ये हमारे पास सॉल्वेंट है। मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट्स आर लिक्विड लाइक, वो कहते हैं जी मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट जो सबसे ज़्यादा कॉमन आम सॉल्वेंट्स हैं वो लिक्विड हैं, लाइक वाटर हो गया, ये कॉमन है। वाटर, अल्कोहल, पेट्रोल, कार्बन कार्बन डिसल्फाइड, मर्करी एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं ये कॉमन सॉल्वेंट्स हैं हमारे पास। अ सोल्यूशन इज़ नेम्ड ऑन द नेम ऑफ सल्यूट। अ सोल्यूशन इज़ नेम्ड ऑन द नेम ऑफ सल्यूट। सोल्यूशन जो नाम था वो किस नेम पे रखा गया था? सल्यूट के नाम से ही रखा गया था। एग्जाम्पल गिवन है 5% शुगर सोल्यूशन इन वाटर। 5% शुगर सोल्यूशन जो है पानी में विल बी नेम्ड एज, किसके नाम पे रखा गया था? शुगर सोल्यूशन के। Aqueous solution है next topic. A solution in which water is used as a solvent is called aqueous solution. ऐसा solution in which water is used जिसमें पानी जो है उसको as a solvent यूज़ किया जाए, यानी solvent कौन सा था हमारे पास जिसकी मिकदार ज़्यादा थी वो solvent है। तो पानी जो है हमारे पास solvent है जिसके अंदर दूसरे solutes जो हैं वो डिज़ोल्व होने होते हैं, तो इसको aqueous solution कहते हैं। aqua का मतलब क्या होता है? aqua means water. वाटर इज़ द मोस्ट कॉमनली एंड वाइडली यूज सॉल्वेंट। सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉल्वेंट जो है वो वाटर ही है। इट इज़ नोन एज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट। इसको ये एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा बेहतरीन सॉल्वेंट है कि बिकॉज इट कैन डिज़ोल्व अ लार्ज वैरायटी ऑफ सब्सटेंस इन इट, क्योंकि ये अपने अंदर लार्ज वैरायटी काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है सब्सटेंस को मटीरियल्स को डिज़ोल्व कर लेता है। ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट एक्शन, अपने स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट यानी हल होने की जो इसमें ताकत होती है वो ज़्यादा होती है, इस वजह से ये लार्ज वैरायटी जो है वो ज़्यादा तादाद में चीज़ों को अपने अंदर हल कर लेता है। However, there are many substances like grease, लेकिन ताहम बहुत सारे ऐसे substances हैं like grease, paint and some inks etc which cannot dissolve in water। लेकिन जहाँ ये बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर हल कर लेता है वहाँ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें भी हैं जो हल नहीं हो पाती, like grease है, पेंट या कुछ इंक्स जो होती हैं वो इसमें डिज़ोल्वेबल नहीं है, वो डिज़ोल्व नहीं हो सकती इसमें पानी में। दे कैन डिज़ोल्व इन अदर टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट सच एज अल्कोहल, वो किस टाइप के सॉल्वेंट में जो है वो डिज़ोल्व हो सकती हैं? सच एज अल्कोहल, पेट्रोल एंड बेंजीन एक्सेट्रा। तो ये इस तरह के अल्कोहल या पेट्रोल या बेंजीन जो सॉल्यूशंस होते हैं उनमें ये सल्यूट जो है वो डिज़ोल्व हो सकते हैं। दैट इज़ वाई वी कैन नॉट वॉश ऑफ ग्रीस और पेंट्स स्टेन्स विद वाटर। इसी वजह से हम इनको जो है वो वॉश ऑफ नहीं है, ग्रीस और पेंट जो होते हैं ये पानी से वॉश नहीं हो सकते, ना ही पानी से इनको स्टेन किया जा सकता है, छाना जा सकता है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशंस की टाइप्स हमारे पास, द मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन आर दोज, सबसे कॉमन सॉल्यूशन वो है इन विच अ सॉलिड, अ लिक्विड और अ गैस इज डिजॉल्व इन अ लिक्विड सॉल्वेंट। सबसे कॉमन सॉल्यूशंस कौन से हैं जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है वो डिजॉल्व हो जाए लिक्विड सॉल्वेंट में। However, there are many other solutions, लेकिन ताहम बहुत सारे दूसरे solutions भी हैं which are formed by dissolving a solid in another solid, जो बनते हैं सॉलिड को दूसरे सॉलिड में जो है वो मिलाने से, डिज़ोल्व करने से, लिक्विड को दूसरे लिक्विड में, एंड गैस इन अनदर गैस और अदर कॉम्बिनेशंस ऑफ द थ्री फिजिकल स्टेट, किसी भी फिजिकल स्टेट को आपस में कंबाइन करके जो है वो दूसरे जो सॉल्यूशंस हैं वो बनते हैं। लाइक ये टेबल में जैसे दिखाया गया है इसकी एग्जांपल्स बताई गई हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। स्टेट पहले तो बताई गई है सल्यूट की कि सल्यूट जो है वो किस स्टेट में है, किस हालत में है। फिर सॉल्वेंट की स्टेट बताई गई है कि सॉल्वेंट किस फॉर्म में है।
तो इसकी एग्जांपल्स बताई गई हैं। सॉलिड है पहले, जब सॉलिड सल्यूट जो है सॉलिड है यहाँ पे, ठीक है, और सॉल्वेंट यहाँ पे लिक्विड है, तो इसकी एग्जांपल कौन सी है? सॉल्ट सोल्यूशन बनता है, यानी सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, सॉल्ट डिजॉल्व होगा वाटर में। अमेलगम है, यानी टिन, गोल्ड और कॉपर डिजॉल्व इन मर्करी, ये सॉलिड जो है ये लिक्विड में ऐड होकर सोल्यूशंस बनाएंगे। फिर लिक्विड को अगर लिक्विड में ऐड किया जाता है तो कौन से सोल्यूशन बनते हैं? अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनती हैं, अल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर। अल्कोहल भी एक लिक्विड है और वाटर भी एक लिक्विड है, तो दोनों को मिला के अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाई जाती हैं। जब गैस को लिक्विड में डिज़ोल्व किया जाता है तो क्या बनता है? फिजी ड्रिंक्स बनती हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ये पानी में डिज़ोल्व हो रही है। फिर सी एंड रिवर वाटर, सी जो है समंदरों का या दरियाओं का पानी जो है, ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन वाटर, वहाँ पे ऑक्सीजन शामिल हुई होती है पानी में। जब गैस को गैस में शामिल किया जाता है या सल्यूट सॉल्व किया डिज़ोल्व किया जाता है तो फिर क्या होता है? एयर, एयर बनती है, यानी ऑक्सीजन। एयर में काफ़ी सारी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस डिज़ोल्व इन नाइट्रोजन, ये सारी नाइट्रोजन में डिज़ोल्व हुई होती हैं। अगर सॉलिड को सॉलिड में डिज़ोल्व किया जाए तो क्या होगा? कौन सा सोल्यूशन बनेगा? ब्रास, यानी जिंक डिज़ोल्व इन कॉपर, जिंक जो है वो कॉपर में डिज़ोल्व होगा। ब्रॉन्ज बनेगा टिन डिज़ोल्व इन कॉपर। तो ये सारे एग्जांपल्स थे और स्टेट्स थी मुख्तलिफ के, सिर्फ लिक्विड और लिक्विड का सोल्यूशन नहीं बनता, सॉलिड लिक्विड का भी बनता है, लिक्विड लिक्विड का भी, गैस गैस का भी। तो ये मुख्तलिफ हालतें यहाँ पे बताई गई थी। पार्टिकल मॉडल ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का पार्टिकल मॉडल है यहाँ पे। ऑन डिज़ोल्विंग इन द सॉल्वेंट, यानी डिज़ोल्व करते टाइम सॉल्वेंट में, द सोल्यूट इज़ ब्रोकन डाउन into tiny particles like atoms, molecules, ions that are mixed completely and evenly with the particles of the solvent. जब हम उसको मिक्स करते हैं सल्यूट को सॉल्वेंट में तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, टूटते हैं। लाइक जो है वो ब्रोक किस तरह से होते हैं, किस तरह से टूटते हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट आर मिक्स्ड इस फॉर्म में, और वो मिक्स हो जाते हैं मुकम्मल तौर पर इवनली, एक ही जो है वो सीक्वेंस में विद द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं उनसे मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाते हैं। दैट इज़ वाई अ सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, इस वजह से जो सोल्यूशन है वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। its color, density, appearance and other physical and chemical properties are the same in every part of the solution. अब इसकी जो कलर है, डेंसिटी है, अपीयरेंस है और अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जो जितनी भी दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी सेम रहती हैं। इट्स कॉम्पोजिशन इज़ यूनिफॉर्म, इसकी कॉम्पोजिशन, इसकी स्टेट जो है वो भी यकसा रहती है। एंटीनी सल्यूट पार्टिकल्स, और छोटे जो सल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं विच आर स्प्रेड आउट, जो फैले होते हैं इवन इन द सॉल्वेंट, उस सॉल्वेंट में, आर टू स्मॉल टू रिफ्लेक्ट और ब्लॉक एनी लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन, वो इतने छोटे होते हैं कि वो ब्लॉक नहीं कर सकते या रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते अगर लाइट जो है वो हम इसमें से गुजारें सोल्यूशन में से। इसलिए उन्होंने कहा हैंस इफ वी शाइन अ बीम ऑफ लाइट थ्रू अ सोल्यूशन द लाइट विल पास थ्रू द सोल्यूशन। तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर हम कोई भी बीम या शॉ जो है लाइट की वो सोल्यूशन में से पास करें तो वो पास हो जाती है, क्योंकि वो इस तरह से इवनली वो जो है वो स्प्रेड आउट हुए होते हैं और कम्प्लीटली तौर पर मिक्स हो जाते हैं। तो इस वजह से बीम ऑफ लाइट जो है वो गुजर जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेंथ और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, यानी स्ट्रेंथ उसकी और कॉन्सेंट्रेशन यानी उसका कॉम्बिनेशन जो है वो सोल्यूशन का कंबाइन होना। द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन द सोल्यूशन। वो ये कहते हैं इसकी पावर, इसकी स्ट्रेंथ और जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो किस पे ऑफ अ सोल्यूशन की वो डिपेंड किस पे करती है? क्वांटिटी पे। किसकी क्वांटिटी पे? सोल्यूट की, डिजॉल्व इन द सोल्यूशन, जिस उस सोल्यूट पे जिसने सॉल्वेंट में जो है वो जो है सोल्यूट मिक्स होना होता है। नेक्स्ट हमारे पास डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। अ सोल्यूशन विच कंटेन रिलेटिवली लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ऐसा सोल्यूशन जिसमें जो सोल्यूट है उसकी मिकदार कम होती है, वो कौन सा सोल्यूशन कहलाता है? डिजॉल्व इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, उसकी सोल्यूट की मिकदार कम है बट डिज़ोल्व इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन सॉल्वेंट की अमाउंट जो है वो ज़्यादा है और वो लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो है उसमें डिज़ोल्व हो रहा है, इस कॉल्ड अ डाइल्यूट सोल्यूशन और वीक सोल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे? डाइल्यूट सोल्यूशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अ सोल्यूशन ऑफ 1 ग्राम शुगर डिज़ोल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब जो है वाटर इज़ अ डाइल्यूट सोल्यूशन।
देन अ सोल्यूशन ऑफ 20 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब वाटर। यानी इसमें जो है सल्यूट की मकदार कम होती है, ठीक है, और सॉल्वेंट की मकदार ज़्यादा होती है, उसको डाइल्यूट सोल्यूशन कहा जाता है। अ सोल्यूशन विच कंटेन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सल्यूट, ऐसा सोल्यूशन जिसमें सल्यूट की मकदार, जो चीज़ हल हो रही है उसकी मकदार जो है वो ज़्यादा हो, इन द सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जितनी सॉल्वेंट की है उतनी ही उसकी सल्यूट की हो, इज़ कॉल्ड कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन और स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन। तो ये कौन सा सोल्यूशन कहलाता है? ये कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन कहलाता है। For example, a solution of 20 gram sugar dissolved in 500 centimeter cube water is a concentrated solution than a solution of 1 gram sugar dissolved in 500 centimeter cube water। मतलब कि जो 20 ग्राम शुगर का डिज़ोल्व होना पानी में, 500 सेंटीमीटर इतने क्यूब पानी में जो है वो शामिल होना, ये कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन है। और जबकि देन अ सोल्यूशन ऑफ, इसकी बजाय कि हम 1 ग्राम शुगर जो है वो ऐड करें इतने ही पानी में, अगर हम 1 ग्राम शुगर ऐड कर रहे हैं 500 इतने 500 सेंटीमीटर क्यूब पानी में, तो ये कौन सा सोल्यूशन होगा? डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। और अगर हम 20 ग्राम कर रहे हैं तो ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। द नंबर ऑफ डिजॉल्व्ड सोल्यूट पार्टिकल्स इन अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन इज मोर देन दैट इन अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ इक्वल वॉल्यूम। जो नंबर ऑफ डिजॉल्व्ड सोल्यूट पार्टिकल्स है, यानी जो डिजॉल्व हुआ सोल्यूट है उसके जो पार्टिकल्स की तादाद है इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, वो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में इज़ मोर देन दैट इन द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ इक्वल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल है लेकिन उसकी जो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में डिजॉल्व सोल्यूट है उसकी, उसके पार्टिकल्स जो है उनकी तादाद ज़्यादा होगी, जबकि डाइल्यूट सोल्यूशन में जो है वो कम होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है अलॉयज़, धातें। अलॉयज़ आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सम मेटल्स विद अदर एलिमेंट्स। अलॉयज़ जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है कुछ मेटल्स का विद अदर एलिमेंट्स और दूसरे एलिमेंट्स के साथ। अलॉयज़ आर फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग metals and other elements and mixing their molten form with which are then cooled and solidified। वो कहते हैं अलॉयज़ जो है वो आर फॉर्म्ड बनते हैं मेल्टिंग मेटल्स, मेटल्स को, धातों को मेल्ट करके बनाए जाते हैं ये, एंड अदर एलिमेंट्स और दूसरे एलिमेंट, एंड मिक्सिंग देयर मोल्टन फॉर्म, और उनकी जो पिघली हुई हालत होती है उसको मिक्स किया जाता है, विच आर देन कोल्ड, और फिर उसको ठंडा करके इनको मजबूत बनाया जाता है। प्योर आयरन इज़ सॉफ्ट मेटल। जो प्योर आयरन है हमारे पास वो सॉफ्ट मेटल होता है व्हेन इट इज़ मिक्सड विद कार्बन। जब इसको कार्बन के साथ मिक्स किया जाता है इट फॉर्म्स स्टील विच इज़ हार्ड। फिर इस ये मेटल था पहले, आयरन था, ठीक है, आयरन को जब कार्बन के साथ मिक्स किया तो वो एक स्टील बन गया, ठीक है, इट फॉर्म स्टील, ये स्टील बनाता है फिर, विच इज़ हार्ड, जो हार्ड होता है, एंड स्ट्रॉन्ग एज़ कम्पेयर टू आयरन, आयरन की निस्बत फिर ये स्ट्रॉन्ग और हार्ड बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टील है। स्टील इज़ एन अलॉय ऑफ आयरन कंटेनिंग 20% कार्बन। स्टील जो है ये धात है हमारे पास आयरन की जिसमें 20% कार्बन होता है। इट इज़ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग एज़ कम्पेयर टू आयरन, ये आयरन की निस्बत हार्ड, सख्त होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। स्टेनलेस स्टील इज़ एन अलॉय। स्टेनलेस स्टील किसकी धात है? ऑफ आयरन, आयरन की। क्रोमियम एंड निकल, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डू नॉट रस्ट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और इसको जंग नहीं लगता। इट इज़ यूज टू मेक कुकिंग पॉट्स, इसको किस लिए यूज़ किया जाता है? कुकिंग पॉट्स, खाने के बर्तन जो होते हैं वो बनाने के लिए। सर्जिकल टूल्स, जो सर्जन्स जो टूल यूज़ करते हैं वो बनाने में। बॉडीज़ ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स गाड़ियाँ बनाने में। एंड अदर मैनी यूजेबल थिंग्स ऑफ डेली लाइफ, और दूसरी डेली लाइफ रोज़मर्रा ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें बनाने में भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। ब्रास है हमारे पास। ब्रास इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ये किसका अलॉय है? धात किसकी है? कॉपर और जिंक की, ठीक है। इट इज़ यूज टू मेक पाइप्स, इसको पाइप्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नोजल्स एंड ज्वेलरी बनाने के लिए ऑल्सो। जर्मन सिल्वर इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर। जर्मन सिल्वर जो है वो धात है कॉपर की, जिंक की और निकल की। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ अलॉय अगर हम कुछ और एग्जाम्पल लें, रेड गोल्ड एन अलॉय ऑफ गोल्ड एंड कॉपर। वाइट गोल्ड जो है वो किसकी है? एन अलॉय ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। स्टर्लिंग सिल्वर ये एन अलॉय ऑफ सिल्वर एंड कॉपर। और सिलिकॉन स्टील जो है वो एन अलॉय ऑफ आयरन, कार्बन एंड सिलिकॉन। सम कॉमन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर, कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी वो पढ़ लेते हैं। नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर। जब मिक्सचर बन रहा होगा तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो नहीं होता इसके दौरान।
दूसरी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है मिक्सचर की? द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर डू नॉट लूज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़, यानी मिक्सचर में जो है वो उसकी ओरिजिनल हालत जो है, उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी जो है वो लूज़ नहीं होती, वो वही रहती है। सब्सटेंस इन अ मिक्सचर कैन बी मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन, जो सब्सटेंसेस हैं, जो मटेरियल्स हैं इन अ मिक्सचर, मवाद में, कैन बी मिक्सड, वो किसी भी तादाद में जो है वो मिक्स किए जा सकते हैं, किसी भी तनासुब में मिक्स किए जा सकते हैं। द कॉन्स्ट फोर्थ नंबर पे है द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। अब जो उसमें अज़ा शामिल थे उनको जो चीज़ें मिक्सचर में शामिल हुई थी या जो चीज़ें यूज़ हुई थी उनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड, एक सेपरेटिंग मेथड है, उससे हम उनको अलग भी कर सकते हैं। सेपरेटिंग मिक्सचर्स, मिक्सचर को अलग करना कैसे किया जा सकता है? द फॉलोइंग मेथड आर यूज फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। कुछ मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करके मिक्सचर को अलग अलग कर सकते हैं, उसके हिस्सों को, उसके जो उसमें चीज़ें यूज़ हुई हैं, ठीक है, जो पार्ट्स यूज़ हुए हैं या जो उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन आर द मेथड्स ऑफ यूज फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। ये दो मेथड यहाँ पे बताए गए हैं, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, जिसको यूज़ करते हैं हम उनको जो है वो मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन कौन सा प्रोसेस होता है? डिस्टिलेशन इज अ मेथड यूज टू सेपरेट अ सॉल्वेंट फ्रॉम अ सोल्यूशन। डिस्टिलेशन एक ऐसा मेथड है जिसको यूज़ करते हुए हम सेपरेट कर सकते हैं सॉल्वेंट को सोल्यूशन से। एक सोल्यूशन बनाया था हमने, अब हमने उसको सॉल्वेंट को अलग करना है और सोल्यूट को अलग, तो डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको यूज़ करते हुए हम उसको अलग कर सकते हैं, सोल्यूशन में से सॉल्वेंट को अलग कर सकते हैं। दिस प्रोसेस नीड हीटिंग द सोल्यूशन इन अ फ्लास्क। इस प्रोसेस में क्या करना होता है? एक फ्लास्क जो नीड हीटिंग, इसमें हीट चाहिए होती है सोल्यूशन को इन अ फ्लास्क, एक फ्लास्क में या एक कंटेनर में हम उसको हीट अप करते हैं। तो सॉल्वेंट वेपराइज एंड वेपर्स आर कंडेंस्ड बैक। जो सॉल्वेंट होता है वो वेपराइज हो जाता है भाप की शक्ल में, स्टीम की शक्ल में, वो वेपर्स की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। एंड वेपर्स आर कंडेंस्ड, और फिर वेपर्स जो होते हैं वो वापस कंडेंस्ड होते हैं यानी ठंडे होते हैं, और फिर वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं एंड कलेक्टेड इन अ सेपरेट कंटेनर। फिर उन वेपर्स को एक अलग कंटेनर में जो है वो वापस कलेक्ट कर लिया जाता है। द सल्यूट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द फ्लास्क, और सल्यूट जो होता है फ्लास्क में वो बच जाता है। सल्यूट जो होता है वो फ्लास्क में रह जाता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो वेपर्स की फॉर्म में कंडेंस्ड होके एक अलग कंटेनर में जो है वो सेपरेट कर लिया जाता है। सब्लिमेशन भी एक प्रोसेस है। प्लीज़ सी द प्रोसेस एंड एक्टिविटी इन चैप्टर 5 ऑफ दिस बुक। चैप्टर 5 में हमने कोई एक्टिविटी जो है वो पढ़ी है, वो कह रहे हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का बाकायदा एक टॉपिक पढ़ा है हमने, तो वही सब्लिमेशन का प्रोसेस है। फिर है क्रिस्टलाइजेशन। In this process, the solvent is made to evaporate by heating slowly and the dissolved solid is crystallized out. तो इस प्रोसेस में क्या होता है? द सॉल्वेंट इज़ मेड टू एवेपोरेट, सॉल्वेंट जो है वो एवेपोरेट हो जाता है बाय हीटिंग स्लोली। अगर हम ऐसे उसको स्लोली हम उसको हीट अप करते हैं तो वह एवेपोरेट हो जाता है जो सॉल्वेंट होता है। एंड द डिजॉल्व सॉलिड इज़ क्रिस्टलाइड आउट, और जो उसमें सॉलिड होता है वो हमारे पास सामने शो हो जाता है। यानी हम उसको जब हम हीट अप करेंगे तो जो सॉल्वेंट होगा वो क्या हो जाएगा? वो एवेपोरेट हो जाएगा, और हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा? जो सल्यूट होगा वो बच जाएगा हमारे पास। क्रोमेटोग्राफी टॉपिक है नेक्स्ट। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी इज़ अ टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। एक मिक्सचर है उसमें कलर्ड कंपोनेंट यूज़ किए हैं हमने, तो ये एक क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसको यूज़ करते हुए हम सेपरेट कर सकते हैं कलर्ड कंपोनेंट्स को भी मिक्सचर में से। इन दिस मेथड डिफरेंट सोल्यूट्स आर डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट एज कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। इस मेथड में क्या होता है? डिफरेंट सोल्यूट यूज़ होते हैं, डिफरेंट आर डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट, एक ही सॉल्वेंट में डिफरेंट जो सोल्यूट होते हैं वो डिजॉल्व हुए होते हैं, हल हुए होते हैं एज कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर, उस मिक्सचर के तौर पे, उसके पार्ट के तौर पे। व्हेन द सोल्यूशन इज मेड टू मूव ऑन क्रोमेटोग्राफिक पेपर, जब सोल्यूशन जो है वो मूव ऑन होता है क्रोमेटोग्राफिक पेपर की तरफ और सम अदर स्टेशनरी फेज या कुछ और स्टेशनरी फेज उसकी हालत की तरफ, द डिजॉल्व कंपोनेंट्स मूव ऑन द पेपर अलोंग
तो जो सल्यूट उसमें डिजॉल्व कंपोनेंट्स होते हैं यानी सल्यूट्स जो होते हैं वो मूव ऑन करना शुरू हो जाते हैं उस पेपर के साथ, ठीक है, विद द सॉल्वेंट एंड डिफरेंट रेट्स पे वो जो है सल्यूट जो है वो मूव करना शुरू हो जाते हैं। इन दिस वे द कलर्ड कंपोनेंट्स बिकम सेपरेटेड ऑन द पेपर। तो उस पेपर पे जिसके साथ साथ वो मूव होते हैं उसके वहाँ पे हम जो है वो कलर्ड कंपोनेंट जो हैं हमने यूज़ किए थे वो हम उसको सेपरेट हासिल कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, इनमें डिफरेंस क्या था? वी हैव लर्नड अबाउट एलिमेंट्स के बारे में भी हमने पढ़ा, कंपाउंड्स के बारे में भी पढ़ा, मिक्सचर्स के बारे में भी पढ़ा। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री ऑफ दीज मटेरियल्स एंड डिफरेंस बिटवीन दैम, इनको समझने के लिए, इनमें डिफरेंस समझने के लिए वी नीड टू गो सम वॉट अहीड, हमें इसके आगे जाना पड़ेगा, बियॉन्ड द सरकम वी नीड टू गो समवट अहीड, हमें मज़ीद जो है वो जानने की ज़रूरत है या आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इन एग्जांपल बियॉन्ड द क्यूरिकुलम स्कोप ऑफ ग्रेड 6 साइंस फॉर सम हायर ऑर्डर लर्निंग थ्रू साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो हमें इसको जानने के लिए थोड़ा और मज़ीद जो है वो आगे बढ़ने की ज़रूरत है। केमिकल चेंज इज ऑल्सो टर्म्ड एज केमिकल रिएक्शन, यानी यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। मिक्सचर इज एन इम्प्योर मैटर, मिक्सचर जो है वो इम्प्योर मैटर है जबकि कंपाउंड जो है वो प्योर मैटर है। दूसरा डिफरेंस कौन सा है? नो केमिकल रिएक्शन अकर व्हेन अ मिक्सचर इज फॉर्म, जब मिक्सचर हो जाए, बन जाए, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता। अ केमिकल रिएक्शन अकर व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्म, केमिकल रिएक्शन तब वाक़या होता है जब कंपाउंड जो है वो बनता है। थर्ड डिफरेंस क्या है? इट्स कॉम्पोजिशन में नॉट बी यूनिफॉर्म, इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो यकसा नहीं रहती, जबकि कंपाउंड इट्स कॉम्पोजिशन इज़ यूनिफॉर्म, इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो यकसा रहती है, एक जैसी रहती है। इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट केमिकली कम्बाइंड, इसके जो अनासर हैं वो केमिकली कम्बाइंड नहीं होते, जबकि इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर कम्बाइंड केमिकली, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इसके जो अनासर होते हैं वो केमिकली कम्बाइंड होते हैं। फिर पांचवा डिफरेंस कौन सा है? इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स डू नॉट लूज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी लूज़ नहीं करते, बल्कि कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं लूज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़, अपनी ओरिजिनल हालत जो है वो लूज़ कर देते हैं। 6 नंबर पे है इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग किया जा सकता है इसके एक सिंपल फिजिकल मेथड से, जबकि कंपाउंड जो है इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, इनको अलग नहीं किया जा सकता सिंपल फिजिकल मेथड से। लास्ट जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर नॉट शार्प, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हाई नहीं होते। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड आर शार्प एंड आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपाउंड, इनमें जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं, हाई होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन, हमने सही ऑप्शन को टिक करना है। सिलेक्ट द वन दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वो सिलेक्ट करना है जो दूसरों से मुख्तलिफ हो। आइस, वाटर, सोडियम, स्टीम, सोडियम आंसर आएगा इसका। विच इज़ ट्रू और अ कंपाउंड, कंपाउंड के लिए क्या चीज़ ट्रू है? तो बी है अ सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, कंपाउंड के लिए ये टिक था। तीसरे नंबर पे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट, इनमें से कौन सा जो है वो एलिमेंट नहीं है? शुगर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन मेटल, इनमें से कौन सा नॉन मेटल है? फॉस्फोरस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? एन एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिकम्पोज बाई हीटिंग, ये गलत स्टेटमेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मैटर, इनमें से कौन सी जो है वो मेटल है, मैटर है सॉरी? रेन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मिक्सचर, इनमें से कौन सी चीज़ मिक्सचर है? एयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, इनमें से होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा है? स्टील। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सोल्यूशन, इनमें से सोल्यूशन कौन सा है? क्रोमेटोग्राफी। शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। डिफाइन अ सल्यूट, सल्यूट क्या है?
हमने इसकी डेफिनेशन भी पीछे पढ़ी है. द सल्यूट इज सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन सोल्यूशन एंड प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इज कॉल्ड सल्यूट. दूसरा है गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ. दूसरा है डिफाइन अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या है? अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन. तीसरा है गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर. हेटेरोजेनियस की हमने 5 मिसालें देनी है, तो हमने पढ़ी हुई हैं कि सैलड, पिज़्ज़ा, रॉक, शुगर मिक्सड इन सैंड एंड सैंडविच आर एग्जांपल्स ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर. फिर हमने होमोजेनियस मिक्सचर की 5 एग्जांपल्स देनी है, तो ये हम चैप्टर में भी हमने पढ़ चुके हैं, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर. यहाँ से आप कोई भी 5 मिसालें जो है वो होमोजेनियस की भी ये हेटेरोजेनियस की भी 5 दे सकते हैं, और यहाँ से होमोजेनियस की भी कोई सी 5 मिसालें दे सकते हैं. एयर, शुगर वाटर, रेन वाटर, विनीगर, कॉफ़ी, स्टील, इनमें से कोई सी 5 बता दीजिएगा. उसके बाद जो क्वेश्चन है गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ अलॉयज़. अलॉयज़ की हमने 3 एग्जांपल बतानी है, तो स्टील, ब्रास एंड वाइट गोल्ड आर एग्जांपल्स ऑफ अलॉयज़. डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर. होमोजेनियस मिक्सचर कौन सा होता है? हमने अपने चैप्टर में पढ़ा है होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर. A mixture whose composition and properties are not uniform throughout a sample is called a heterogeneous mixture. ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है हमारे पास. जबकि जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है वो है a mixture having uniform composition and properties throughout the sample is called homogeneous mixture. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्रिस्टलाइजेशन एंड क्रोमेटोग्राफी. क्रिस्टलाइजेशन क्या है? In this process, the solvent is made to evaporate by heating slowly and the dissolved solid is crystallized out. जबकि जो क्रोमेटोग्राफी है, क्रोमेटोग्राफी इज़ अ टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. इसके बाद हमारे पास है कंपाउंड और मिक्सचर. कंपाउंड क्या है? Its constituents lose their original properties. Its constituents cannot be separated by physical method. जो कि हमने अभी यहाँ पे डिफरेंसेस में भी पढ़ा था. Its constituents do not lose their its constituents can be separated. ये यहाँ से यहाँ तक इसका मिक्सचर का, ठीक है, कंपाउंड का, यहाँ से यहाँ तक आएगा कंपाउंड का, ठीक है. और ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है. ये 2 पॉइंट्स और ये 2 पॉइंट्स, इनमें डिफरेंस मिक्सचर और कंपाउंड में. इसके बाद सल्यूट एंड सॉल्वेंट है. Solute is the component of solution which is present in smaller quantity. For example, in a 5% sugar solution in a water, sugar is the solute. जबकि solvent जो है, तो solvent is the substance in which the solute or solutes dissolve. For example, in a 5% sugar dissolve in water, water is the solvent. ये भी हम अपने चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वहाँ से भी आप इसका आंसर देख सकते हैं. कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन है हमारे पास. एयर इज़ अ मिक्सचर. एयर जो है वो मिक्सचर है. अब इनलिस्ट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एयर. इनलिस्ट करें कि हवा में कौन से अनासर मौजूद होते हैं. तो हवा में नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2 एंड आर्गन AR आर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एयर. दूसरा है जी इनलिस्ट द कंपाउंड्स प्रेजेंट इन एयर. कौन से कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड आर एग्जिस्ट इन प्रेजेंट इन एयर एज कंपाउंड. इनलिस्ट द इम्प्योरिटीज़ यानी पोल्यूटेंट्स ऑफ द एयर. क्या पोल्यूटेंट्स जो हैं वो हवा में जो है मौजूद होते हैं, उनके बारे में बताना है. कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड डस्ट पार्टिकल्स आर इम्प्योरिटीज़ इन एयर. तो ये पोल्यूटेंट्स जो हैं ये हवा में मौजूद होते हैं. ब्रीफली डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग इन द एयर. ब्रीफली डिस्क्राइब करना है इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग. इनकी इम्पोर्टेंस क्या है हवा में. नाइट्रोजन.
नाइट्रोजन नाइट्रेट्स ऑफ नाइट्रोजन यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स, यानी नाइट्रोजन के जो नाइट्रेट्स होते हैं उनको खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज़ नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, इसकी फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन जो है इट इज़ नीडेड फॉर रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन में इसकी ज़रूरत होती है। अंडरग्राउंड वाटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, जो अंडरग्राउंड वाटर है यानी ज़मीन जो है वो ज़ेर ज़मीन पानी जो मुख्तलिफ अशिया का मिक्सचर है। अब उसमें हमने फर्स्ट चीज़ बतानी है, नेम द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, हमने नाम बताने हैं मिक्सचर के। सो इसका आंसर है ग्राउंड वाटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स, आयंस, रॉक्स, डस्ट, सैंड पार्टिकल्स, पेट्रोलियम कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इम्प्योरिटीज़। जबकि फिर उन्होंने पूछा है हाउ कैन वी फिल्टर द अंडरग्राउंड वाटर फॉर मेकिंग इट फॉर ड्रिंकिंग, हम इसको कैसे फ़िल्टर कर सकते हैं, इसको पीने के काबिल कैसे बना सकते हैं। तो इसका आंसर है ग्राउंड वाटर कैन बी फिल्टर्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स टू मेक इट फॉर ड्रिंकिंग, बाय क्लोरिनेशन, बॉइलिंग, रिवर्स जो है वो ऑस्मोसिस प्लांट, इनके थ्रू हम इसको पीने के काबिल जो है वो बना सकते हैं। मेटल्स आर मिक्सड विद अदर एलिमेंट्स फॉर मेकिंग अलॉयज़, मेटल जो है वो मिक्स किया जाता है एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स के साथ अलॉयज़ बनाने के लिए। तो व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर अलॉयज़ आर, अलॉयज़ जो है वो मुख्तलिफ अलॉयज़ की साख्त और इस्तेमाल बयान करना है हमने यहाँ पे। So alloys are the homogeneous mixture of metal with other elements. They are formed by melting metals and other elements in specific ratio. फिर उन्होंने पूछा है describe the composition and use of different alloys. तो इसका आंसर है steel is an alloy of iron containing 20% carbon. It is used to make cooking pots, surgical tools, bodies of automobiles. फिर हमारे पास इसके बाद वो कह रहे हैं कि व्हाट डू वी मेक अलॉयज़, हम अलॉयज़ जो है वो किस तरह से बना सकते हैं। वी फॉर्म अलॉयज़ टू प्रोड्यूस डिज़ायर्ड करेक्टरिस्टिक्स इन रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स। लास्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई द सॉल्वेंट इन द फॉलोइंग, इनमें से हमने आइडेंटिफाई करना है सॉल्वेंट को। एयर, नाइट्रोजन इज सॉल्वेंट, एयर में क्या चीज़ सॉल्वेंट होती है, नाइट्रोजन। स्टील में आयरन इज सॉल्वेंट, आयरन सॉल्वेंट है। ब्रास में ब्रास, इन ब्रास कॉपर इज सॉल्वेंट, ब्रास में कॉपर जो है वो सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर का एंड हो रहा है। अगर पूरे चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।